तो एपिसोड 17 में हमने देखा था कि प्रिमोडियल ताइग्यू ब्लडलाइन की अनलिमिटेड पावर एलेक्स को मिल जाती है, जिससे वो फैंग को आसानी से टक्कर दे रहा था। पर फैंग भी एलेक्स को मारने के लिए ग्रेट डेमन गॉड फॉरबिडन आर्ट का यूज करता है। तो अब आगे एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग ब्लड एक्स की पर्पल डिस्ट्रक्शन पावर को समन करता है, जिससे सभी को बचाना पड़ता है। पर एलेक्स को कुछ नहीं होता और फैंग एलेक्स पर एक्स से अटैक कर देता है, पर एलेक्स उसके एक्स को हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि अब एलेक्स के पास इमॉर्टल और आ गया था। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और फैंग भी पैनिक हो जाता है, पर एलेक्स उसके एक्स को दूर करते हुए फैंग का गला काट देता है, जिससे फैंग तुरंत मर जाता है। ये देखकर लू भी डर जाता है और फैंग को मरा हुआ देखकर सी भी उसे मारने लगता है। लेकिन एलेक्स लू के पास आता है और उसे सरेंडर करने को बोलता है, पर लू खुद को एक बड़े नाइफ से मार देता है, जिससे वहाँ लगी सॉल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कैसल टूटने लगता है। ये देखकर एलेक्स और यूजिंग वहाँ से भागने लगते हैं। यूजिंग खुद को टैंक के शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन कैसल की दीवारें गिरने लगती हैं। पर एलेक्स अपने अटैक से वॉल्स को तोड़ने लगता है और यूजिंग भी उसे शील्ड से प्रोटेक्ट कर रही थी। पर एलेक्स को उन्हें डिस्ट्रॉय किए हुए ट्रैप्स में से होकर वापस जाना पड़ता है, जहाँ उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। पर यूजिंग उसकी हेल्प करती है और एक जगह आकर एलेक्स रुक जाता है और खुद आगे जाकर दीवार डिस्ट्रॉय करने बोलता है और यूजिंग को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। एलेक्स लास्ट वॉल को भी ब्रेक कर देता है, पर यूजिंग पर दो बड़ी पिलर गिरने वाली थी, जिन्हें वो आइस शील्ड बनाकर रोक लेती है। पर सी उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो उन पिलर के नीचे आने वाली थी। पर एलेक्स उसे बचा लेता है, पर उन पिलर्स के नीचे सी आ जाता है। एलेक्स और यूजिंग कैसल से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें लॉन्गसेन टावर सियान भी देख रहा था, जो अब ब्लू कैसल में बचे लोगों को फ्लाइंग बोट से वापस लाने बोलता है। तभी एलेक्स के पास फ्लाइंग बोट आ जाती है, जहाँ सभी मास्टर्स एलेक्स को ग्रीड करते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सियान को भी पता चल जाता है कि एलेक्स के पास प्रिमोडियल ब्लड लाइन है, जो रेयर है। इधर बोट पर वापस आते टाइम यूजिंग एलेक्स के स्पीड ऑफ टेक्निक की तारीफ करती है, पर एलेक्स को मिशन ब्रॉन्ज के 3 मेंबर्स के मरने का दुख होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्नो ईगल पैलेस को देखते हैं, जहाँ एलेक्स की ब्रॉन्ज मिशन से आने पर डिनर पार्टी रखी जाती है, जहाँ एलेक्स सभी को एक टोकन दिखाता है, जिससे कोई भी हाई ग्रेड वेपन खरीद सकते हैं। तो सैम पूछता है कि ये आपको कैसे मिला, तो वो बताता है कि ये उसे मिस यूजिंग ने दिया है। ये सुनकर यून थोड़ा जेलस फील करते हैं, पर एलेक्स सभी के लिए लाए हुए गिफ्ट दिखाता है, जहाँ वो टॉम और जोंग के लिए आर्मर लाया था और जोई के लिए पेंडेंट और यून के लिए ड्रेस। फिर हम यून और एलेक्स को एक जगह अकेला खड़ा देखते हैं, जहाँ यून उसे शादी के लिए पूछती है, पर एलेक्स उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से यून गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक जगह एलेक्स और टॉम को बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ सैम आ जाता है, जो अपना गिफ्ट मांगता है। तो एलेक्स उसे यिन फैंग मैजिकल स्टिक देता है, जो एक डिवाइन वेपन था, और लू कैसल की स्क्रॉल स्पेल देता है, जो हाईली पावर वेपन था। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ स्नो ईगल पैलेस में कॉन्ग हाई भी आते हैं, जिससे मिलने एलेक्स भी जाता है, पर वो डोर के बाहर ही रुकता है, जिससे कॉन्ग हाई और यून की बातें सुनाई देती है, जहाँ कॉन्ग हाई यून को एलेक्स से प्यार का नाटक करने बोलते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।